मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि होली मसीही लोग को मनानी चाहिए या नहीं, और होली का रहस्य क्या है, और होली लोग किस लिए मनाते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं होली के त्योहार के विषय में। क्या विश्वासी या गैर विश्वासी होली मना सकते हैं या नहीं। पहले आप यह जान लो होली मनाई क्यों जाती है। दलितों का राजा हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका थी और उनके बेटे का नाम प्रहलाद था। और एक समय में यह परिवार बड़े अमन और शांति के साथ और अच्छे तरीके से चलता था, क्योंकि ब्राह्मणों से पहले भारत में आदिवासियों मूल निवासियों का राज्य था, जिसका राजा हिरण्यकश्यप था। और यह बात ब्राह्मणों को खटकती थी कि कोई शूद्र जाति का राजा हमारे ऊपर अधिकारी है करके। इसलिए बड़ी चालाकियों के द्वारा ब्राह्मणों ने सोचा कि हम राजा को तो कुछ नहीं कर सकते, मगर उनके बेटे को गुमराह करेंगे और फंसाएंगे, फिर हम ब्राह्मणों का ही राज होगा करके। इसलिए लगातार ब्राह्मणों ने अपने बुद्धिमान बच्चों को पूरे सिखा और समझाकर भेजकर प्रहलाद को बिगाड़ना शुरू किया, बहकाना शुरू किया और बाप और बेटे में फूट डलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। क्योंकि राजा हिरण्यकश्यप मूल निवासी था और पूजा पाठ में देवी देवता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। प्रकृति को ही सब कुछ मानता था और प्रकृति के अनुसार ही चलता था। इसलिए ब्राह्मण उनके राज्य में ज्यादा पूजा पाठ से लाभ नहीं कमा पाते थे। इसलिए प्रहलाद के मन में अपना देवी देवता को थोपने का चालू किया और विचार किया, और उनके मन में यह सारा विचार डालना शुरू किया और लगातार मंदिरा गांजा भांग को प्रसाद है करके पिलाने में उसे चूर कर दिया, आदि बना दिया और उकसाने लगा कि तू हमारा सम्राट बनेगा। तुम्हारे पिता राजा हैं लेकिन तू उससे बड़ा सम्राट बनेगा अगर तू विष्णु की पूजा करेगा और अपने राज्य में और घर में उसकी पूजा करवाएगा। इन बातों से प्रहलाद फंस गया और अपने बाप से बगावत शुरू कर दिया। यह हरकत जब रोज रोज होने लगी तब राजा ने प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि राजा उसी दौरान अपने बहन होलिका की शादी करने पर था और राजा नहीं चाहता था कि उसके वजह से कोई बदनामी हो, इसलिए प्रहलाद को घर से निकाल दिया था। मगर उसकी बुआ जो होलिका था प्रहलाद की चिंता करके मनाकर घर लाऊंगी यह सोचकर ढूंढने को निकल गई, और खेतों में जब उसे मिली तब वह प्रहलाद अति क्रोधित और पलटे की तलाश में था, क्योंकि उसको घर से निकाल दिया गया था और उसके साथ उसका उकसाने वाले ब्राह्मण चालाक मित्र थे जो लगातार उसे बहका रहे थे, उकसा रहे थे। जैसे महाभारत में उकसाया गया था उसी अनुसार से उसे उकसाया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था और बदला लेने के लिए उसको तैयार कर रहा था। उन लोगों ने सोचा कि यही सही समय है, देखो तुम्हारी बुआ आ रही है, यही समय है पलटा लेने का, राजा से पलटा लेने का। इसलिए उन लोगों ने होलिका का बलात्कार करके मार डाला और सबूत को मिटाने के लिए उन्हें आग में दहन कर दिया, जला दिया और फिर आगे चलकर अपने पिता को भी सिंह के हाथों मरवा दिया। और यहाँ ब्राह्मणों के लिए जश्न और उत्साह का दिन था कि उनका शत्रु राजा और उनके परिवार मर गए थे। तब ब्राह्मणों ने त्योहार मनाया और भांग पी कर मजे लिए, पकवान बनाए और खुशियां मनाई, और यहाँ फिर बाकी लोगों और जातियों में फैलती गई। देखा सीखी में लोग ऐसे करते चले गए और आज SC ST OBC लोग को गुमराह करके सच्चाई को ब्राह्मणों ने उल्टे तरीके से बताया और इन लोगों को भी खुशियों में शामिल कर दिया। इसलिए खुशी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने कहा, दूर हो दूर, उनके किसी वस्तु को ना छुओ, हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने आप को शुद्ध करो और अलग रहो करके। क्योंकि जितने लोग होली मनाते हैं वह उस राजा के परिवार के पाप में ब्राह्मणों के साथ भागी होते हैं। मेरे भाइयों, जश्न और खुशियां मनाने का और भी तरीका है, मगर ऐसे जश्न और त्योहार मत मनाइए। और जितने हैं
विश्वासी हो, आप सब प्रभु के लहू से धुले हुए हो। ऐसे आप जो प्रभु के लहू से धुले धुले हो, ऐसे ऐसे बहुत से पापों से फिर से संसार के रंग में मत रंगिए। अपने और अपने परिवार वालों को ऐसे संसारिक चीजों से बाहर निकालिए, ऐसे पाप के दलदल से बाहर निकालिए और खुद परमेश्वर के लहू से धुलिए और अपने परिवार को भी धुलवाइए, ताकि आप मसीह की पवित्रता में भागी हो और ऐसे संसारिक फंदों से आप बचे, मोह माया से बचे जो पाप की ओर लेकर जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से यह कहानी को रचा गया है। होली इसका है और होली कौन मनाते हैं, आप लोग सारा इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान गए होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर सच्चा एक विश्वासी होगा, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला होगा, तो वो होली नहीं खेल सकता है। और जो अंधविश्वासी में होगा, वो सिर्फ चर्च आता होगा अपने फायदे के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करता होगा, तो वो होली खेल सकता है। अगर जो सच्चा ईश्वर को मानता होगा, प्रभु यीशु मसीह को, तो वो होली नहीं खेलेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा कि आप लोग को होली खेलनी चाहिए या नहीं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इतने समझे, और या आप लोग को अभी भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर कर आप हर सवाल को जवाब को पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ यह वीडियो को मैं एंड करता हूं। अगर इस वीडियो में आप लोग को थोड़ी भी कमी होगी तो इस कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर सवाल का जवाब आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे और मसीही भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से अपना जीवन को बचा सके। तो सबको जय मसीह की।